यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक माता के गर्भ में निवास किए और जन्म लेते वन की ओर प्रस्थान कर गए। अब श्री व्यास जी महाराज जो पुत्र का वियोग सह नहीं सके और व्याकुल होकर कहने लगे कि पुत्र मत जाओ, रुक जाओ। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज तो भगवत मग्न थे, उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी और वन की ओर बढ़ते गए। तो व्यास जी महाराज जब अपने पुत्र को पुकार रहे तो उन्होंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उनकी तरफ से कर्मो भी ले दो वृक्षों ने जवाब दिया। अब वृक्षों ने जो है बहुत सुंदर सा जवाब दिया। वृक्ष जो है वो कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, पुत्र के रूप न जाने कितने फल हमारे जो है उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं, परंतु हमने कभी भी किसी का शोक नहीं किया। और आप तो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, साक्षात भगवान की कला होता है और आप पुत्र का शोक कर रहे हैं। आपको पुत्र शोक योग करना शोभा नहीं देते। तो श्री व्यास जी महाराज कुछ नहीं कहते और अपने पुत्र की ओर आगे बढ़ने लगे। तो कुछ ही दूरी पर जैसे ही आगे जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहां पर जो है कुछ देवांगनाएं स्नान कर रहे हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज जब वहां से गुजरे तो वे सभी देवांगनाएं जो है उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, परंतु जैसे ही वहां से श्री व्यास जी महाराज गुजरने लगे तो वे सभी देवांगनाएं लज्जित होकर के अपने अंगों को वस्त्रों से ढकने लगे। तो श्री व्यास जी महाराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह अपने आश्चर्य का ध्यान करने के लिए उन देवांगनाओं से प्रश्न करते हैं कि हे देवांगनाएं, आप सभी, अभी मेरा यहाँ से नौजवान युवक बालक गुजरा तो आप सभी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, परंतु मुझे बूढ़े बाबा को देख करके आप सभी लज्जित हो गए, इसका क्या कारण है? तो जो देवांगनाएं हैं वे श्री व्यास जी महाराज को कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपकी नजर में यह सभी स्त्री पुरुष का ज्ञान, परंतु आपके पुत्र जो है वह अलक्षणी, वह विरक्त है, वह विविध दृश्य है। उन्हें तो कौन स्त्री कौन पुरुष उनमें इसका अंतर भी नहीं पता। तो ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए।